Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes and my name is Sandhya and friends if you are new over here so please do subscribe my channel and hit the bell icon। तो आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर है अगर ऐसी बात है तो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ दैट्स द केस। मुझे पता नहीं था कि इसके बारे में अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो अबाउट इट यानी कि इसके बारे में। इफ़ दैट अगर ऐसी बात है, इफ़ दैट्स द केस अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गो देयर। मुझे नहीं पता था इसके बारे में, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसको कैसे बनाएंगे, आइए बनाते हैं। आई डिड नॉट नो अबाउट इट, इफ़ दैट्स द केस विल बी नॉट गो देयर। मुझे पता नहीं था इसके बारे में, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वैसे ही अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है मुझ में क्या कमी है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। क्या कमी है को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज़ लैकिंग। व्हाट इज़ लैकिंग, मुझ में क्या कमी है। मुझ में क्या कमी है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी यानी कि मुझ में। इन मी का मतलब होता है मुझ में। इन मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे या मुझ में। वाई डोंट पीपल लाइक मी, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। वाई डोंट पीपल लाइक मी। अब सेंटेंस है तो क्या हुआ अगर वह तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो उससे तुम तो उससे प्यार करते हो ना। So what if she does not love you? You love her, don't you? क्या हुआ तो क्या हुआ अगर। So what if तो क्या हुआ अगर को अंग्रेजी में कहते हैं so what if। तो क्या हुआ अगर वह तुमसे प्यार नहीं करती, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। So what is she does not love you? You love her, don't you? बहुत हो गया को अंग्रेजी में कहते हैं enough is enough। ये एक वीडियो में हमने आपको पढ़ा रखा है। बहुत हो गया, तुम बहुत बोल लिए या तुमने बहुत बोल लिया, अब मेरी बात सुनो। एनफ इज एनफ, यू स्पीक टू मच, नाउ लिसन टू मी। अब नाउ लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनो। नाउ लिसन टू मी। बहुत हो गया, तुमने बहुत बोल लिया, बहुत हो गया स्ट्रक्चर। एनफ इज एनफ। इनफ मीन्स होता है काफ़ी, मतलब तुमने बहुत ज़्यादा बोल लिया। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है इतनी मेहनत से, विथ ग्रेट एफर्ट। विथ ग्रेट एफर्ट, इतनी मेहनत से। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने वाक्य आया हो जिसमें आपसे कहा जाए कि इतनी मेहनत से मैंने ये किया वो किया, तो आप कैसे ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे अंग्रेजी में या कैसे इसका अनुवाद बनाएंगे, आइए जान लेते हैं। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और आपने खाया भी नहीं। आई कुक्ड मील विथ ग्रेट एफर्ट, यू एंड यू डिड नॉट इवन इट इट। अब आपके सामने सेंटेंस है कि मुझ में क्या कमी है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। मुझ में क्या कमी है, तो क्या कमी है को अंग्रेजी में व्हाट इज़ लैकिंग कहते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी यानी कि मुझ में। व्हाई डोंट पीपल लाइक मी, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाई डोंट पीपल लाइक मी। मुझ में क्या कमी है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। तो एक ही स्ट्रक्चर्स के आधार पे हम चाहें तो 1000 ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। मुझ में क्या कमी है। What is lacking in me? In me का मतलब होता है मुझ में। तुमसे प्यार नहीं करती, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। तो so what if, तो क्या हुआ को अंग्रेजी में कहते हैं so what if। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। So what if she does not love you? You love her, don't you? You love her, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। Don't you? तो क्या हुआ कि अंग्रेजी हम यहाँ so what if पढ़े। आगे है एक आध महीने या सप्ताह में।
इन अ मंथ आर सो। मुझे जाने दो पापा, मैं 1 आध महीने में वापस आ जाऊंगा। पिछली वीडियो में भी मैंने इस सेंटेंस को ऐसे सेंटेंस को बनाना सिखाया था, इस वीडियो में भी सिखा रही हूँ। मुझे जाने दो पापा, मैं 1 आध यानी कि कुछ महीने में वापस आ जाऊंगा। अलाउ मी टू गो डैड, आई विल बी बैक इन मंथ आर सो। 1 आध महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। वैसे ही अब आपके सामने सेंटेंस है, जाहिर सी बात है कि वह आपका ही साथ देगा क्योंकि वह आपका दोस्त है। तो जाहिर सी बात है कि इसको कहते हैं इट्स obvious that he will favor you because he is your friend।